नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। चुनाव यूँ तो 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब की ही चर्चा सबसे ज़्यादा है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के चुनाव पर लगातार अपडेट देता रहूँगा। अपने वादे के मुताबिक आज एक बार फिर चर्चा मणिपुर चुनाव की, वहां मैदान में उतरने वाले छोटे दलों की और कैसे राज्य में छोटी पार्टियां ही किंग मेकर की भूमिका निभाती हैं। यहां सत्ता में बीजेपी की अगुवाई वाला मोर्चा है, लेकिन उसके घटक दल ही एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है और उसे चुनौती दे रही है। 2017 तक सत्ता में रही कांग्रेस, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों की किस्मत भी छोटे छोटे दलों पर ही टिकी है। देखिए पूरी रिपोर्ट, मैं बताऊंगा कौन है छोटे दल और क्या है इस राज्य का इतिहास, छोटे दलों की भूमिका अब तक कैसी रही है। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस का भविष्य, उनकी किस्मत छोटे दलों पर ही निर्भर है। और अब तक जितने भी सर्वेक्षण आए हैं उनमें त्रिशंकु विधानसभा का अंदेशा जताया गया है, यानी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। वैसे पिछले चुनाव में भी किसी अकेली पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। जोड़ तोड़ करके छोटी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने सरकार बना ली थी। खैर, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। और लेकिन अब तक के सर्वेक्षणों को ध्यान में रखें, उनके नतीजों को, तो त्रिशंकु विधानसभा का आसार जताया जा रहा है। ऐसे में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी, नागा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी, उनकी भूमिका इस पर्वतीय राज्य की अगली सरकार के गठन में बेहद अहम हो सकती है। और मणिपुर की राजनीति का कुछ खास पहलू भी है कि इलाके के, पूर्वोत्तर इलाके के दूसरे राज्यों की तरह यहाँ वैसा नहीं है। पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों से अलग है। यहाँ अचानक ही छोटी छोटी पार्टियों का उदय हुआ है तेजी से, और विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका भी निभाई है ऐसे दलों ने। मिसाल के तौर पर 2012 के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 60 में से 7 सीटें जीती थी। हालांकि जल्दी ही वो तमाम विधायक या तो कांग्रेस में चले गए या बीजेपी में चले गए। इसी तरह 2017 में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी ने 4 सीटें जीती थी, जबकि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा ने 1 सीट जीती थी। लेकिन चुनाव के बाद जहां राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी 28 सीटों के साथ आई थी कांग्रेस, उसे सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया था और 21 सीटों वाली बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिला था। तो बीजेपी ने उसके बाद छोटे दलों की अहमियत रातों रात बढ़ गई थी और उसके सहयोग से बीजेपी ने सरकार बनाई। तो नतीजा मैं आपको बताता हूं क्या रहा। एनपीपी के 4 विधायक कैबिनेट मंत्री बन गए। नागा पीपुल्स फ्रंट ने भी 4 सीटें जीती थी, लेकिन उसने 2 कैबिनेट बर्थ पर ही संतोष कर लिया, समझौता कर लिया, जबकि लोजपा के इकलौते विधायक को भी मंत्री का पद मिल गया। अब आने वाले चुनाव 2 चरणों में होने हैं, 28 फरवरी और 5 मार्च को, क्रमशः 38 और 22 सीटों पर। तो ऐसे में इस बार भी यही ट्रेंड जारी रहने की संभावना जताई जा रही है कि छोटी पार्टियों की भूमिका बहुत बड़ी होगी राज्य में, खासकर चुनाव नतीजे सामने आने के बाद। इस बार तमाम निगाहें जनता दल यूनाइटेड पर टिकी है। हालांकि कुछ साल पहले तक यहाँ उसका कोई नाम लेवा नहीं था, राज्य के लोग भी नहीं जानते थे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के 2 बड़े नेता
हाल में जनता दल में शामिल हुए चुनाव से पहले और मैदान में लड़ रहे हैं। इससे उम्मीद है, इस पार्टी में भी उम्मीद बधी है कुछ सीटें जीतने की। सुदूर मणिपुर में आप जानते हैं बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी है नीतीश कुमार की, जनता दल यूनाइटेड, और मणिपुर में पार्टी के महासचिव ने ऐलान किया है कि अगली बार जिस पार्टी की सरकार की संभावना, गठन की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, उनकी पार्टी उसी को समर्थन करेगी। यानी सत्ता की मलाई खाने के लिए बेताब है नए विधायक। और बाकी दो जो पार्टियां हैं एनपीपी और एनपीएफ, उनकी भूमिका भी काफ़ी अहम रहने वाली है। और 3 पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की सहयोगी है एनपीपी, और उसको उम्मीद है कि इस बार पिछली बार के 4 के मुकाबले इस बार उसकी सीटें बढ़ेगी। और पार्टी ने धुआंधार प्रचार भी शुरू कर दिया है। और पिछली बार इसने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार अकेले मैदान में उतरी है और 40 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। अपने चुनाव घोषणा पत्र में एनपीपी ने वादा किया है कि वो हिंदू मैतेई को और मुस्लिम मैतेई पंगल समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देगी सत्ता में आने पर, और जटिल जो नागा समस्या है उसका समाधान करेगी। और इसके अलावा जो विवादास्पद आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल एक्ट है उसे ख़त्म करेगी और साथ ही नागरिकता कानून को भी लागू नहीं होने देगी। एनपीपी में इस बार आत्मविश्वास दिख रहा है भरपूर, और उसके प्रमुख मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा प्रचार कर चुके हैं, कई इलाकों में प्रचार कर चुके हैं। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा भी मुहैया की है। उसका आरोप है कि उग्रवादी दल उसके उम्मीदवारों को धमका रहे हैं और उनके अपहरण या हत्या की आशंका है। 2002 में मणिपुर में बीजेपी सरकार पर खतरा पैदा हुआ था, उसके 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और एनपीपी ने भी समर्थन वापस ले लिया था। हालांकि एनपीपी और दूसरे विधायकों ने अपना फैसला बदल लिया तो किसी तरह सरकार बच गई, बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार, और अब तक वैसा ही है। तो इसमें यह माना जा सकता है कि सरकार बनाने की जब स्थिति आएगी, अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो बीजेपी एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड और एनपीएफ पर निर्भर करेगी, और एनपीपी पर उतना निर्भरता नहीं होगी पार्टी की, क्योंकि वो पहले भी धोखा दे चुकी है। और एनपीएफ इस बार 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ये पर्वतीय इलाकों में है जहां नागा आबादी ज़्यादा है। नागा पीपुल्स फ्रंट नागालैंड की पार्टी है, वहां सत्ता में है, लेकिन लगता है कि इस बार उन सीटों पर कांग्रेस से उसे तगड़ी टक्कर मिलेगी। दूसरी ओर असम में जैसी स्थिति कांग्रेस की थी वैसी ही मणिपुर में भी रही है। कई उसके विधायक चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़कर या तो जनता दल यूनाइटेड में चले गए या बीजेपी में चले गए और उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब कई विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया है। इससे पहले बताऊं कि 28 सीटें जीती थी 2017 में कांग्रेस ने, जबकि चुनाव के समय ठीक 13 सीटें रही थी, यानी 15 विधायक उसका साथ छोड़ चुके थे। दूसरी ओर उसने सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी यानी वाम मोर्चा के साथ मिलकर मणिपुर प्रोग्रेसिव सेकुलर अलायंस का गठन किया है और एक 18 सूत्री कॉमन मिनिमम एजेंडा का भी ऐलान किया है उसने। लेकिन कहा जाता है कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस आम लोगों से काफ़ी कट गई है। हालांकि राहुल गांधी भी जल्दी ही प्रचार करेंगे, प्रियंका गांधी एक वर्चुअल रैली को संबोधित कर चुकी हैं, और तो ये सब चीज़ें हैं। और टिकट नहीं मिलने के कारण जो बड़े पैमाने पर भगदड़ मची थी, ये मैं आपको आगे पहले ही बता चुका हूँ अपनी रिपोर्टों में। बीजेपी से भी लोग इधर उधर हुए हैं, कांग्रेस से भी हुए हैं। कुल मिलाकर फ़ायदे में जनता दल यूनाइटेड रही है। तो कुल मिलाकर लबोलुआब यह है कि हर बार की तरह, यानी कम से कम 2012-2017 की तरह, इस बार छोटे दलों की भूमिका
कहीं और ज़्यादा बड़ी होने की संभावना है। क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।